हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज टॉपिक की ये तीसरी क्लास है। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आपसे ये बोलना चाहूँगा, इससे पहले 2 क्लास आप और देख के आ जाना, समझे मेरी बात को। और इस बैच को जितने से जितने ज़्यादा बच्चों को आप ज्वाइन करवाना चाहते हो उतने बच्चों को ज्वाइन कराओ। देखो बेटा, मैं इस क्लास को बहुत सीरियसली लेना चाहता हूँ। आप मेरी बात को समझो। आप मेरी बात को नहीं समझोगे जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस क्लास को शेयर करना कितना ज़रूरी है, तब तक आप इस क्लास में वो चीज़ नहीं देख पाओगे जो आप देखना चाहते हो। क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन आप बच्चे ज़्यादा होंगे, आप एक्टिव बच्चे जितने ज़्यादा होंगे, आप अपनी क्लास के बच्चे ज़्यादा होंगे, वो आपस में कमेंट्स में एक दूसरे से अपने ग्रुप में यहाँ पे आके आप डिस्कस कर सकते हो। उससे आपका लेवल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अपनी क्लास, ऑफलाइन वाली क्लास की रेस्पेक्ट रखते हुए आप इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो। और सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि आप खुद भी रेगुलर क्लासेज लो, छोड़ो मत क्लासेज बीच में। मैं ही बीच में 1-2 दिन की आपकी छुट्टी कर देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप तो कम से कम मत मिस करो, समझे। और मैं भी नहीं, मैं चाहता हूँ ये जो 1-2 दिन का गैप है ये भी मैं ना दूँ, लेकिन उसमें आप लोग ना मेरा थोड़ा सा क्या दिल तोड़ रहे हो, आप मेरे को थोड़ा सहयोग कम कर रहे हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेरे को ना एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ऑफलाइन क्लास को मैं छोड़ के इधर आने में ना मेरे को थोड़ा सा झिझक होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को मेंटेन रखूँगा। अब क्लास पे आएंगे अपन, ये ऐसी बातें अपन करते रहेंगे क्लास के बीच बीच में, लेकिन चलो अपन क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज टॉपिक की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये तीसरी क्लास है। पहली 2 क्लास आप देख के आओ, क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँगा डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो कल अपन ये क्वेश्चन देख रहे थे क्लास में से जाते जाते। अगर आप देख पा रहे हो, मुझे समझ पा रहे हो, तो क्लास से जाते जाते ये क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर रहे थे। तो ये तो हो गया था कंप्लीट, आंसर निकालना रह गया था। आंसर आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन आप ही करोगे, प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन में। उसके बाद ना मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो, इसमें ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इससे पहले अपना एक क्वेश्चन रह गया ना, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ये पीडीएफ में ये क्वेश्चन आया नहीं था पिछली में, तो हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर लिया था। अब आओ इस प्रश्न पे आओ। अब इसमें आपको मैं खुद हाथ से लिख के बता रहा हूँ। तो इसमें ऐसे है कि एक गांव की जनसंख्या थी जो 15,000 थी। पहले साल वो 12.5% बढ़ती है, दूसरे साल वो 11.5% बढ़ती है, और तीसरे साल 25% बढ़ती है। समझ गए क्वेश्चन को। तो अब आपको ये फ्रैक्शन पता है, ये इसे पूछ रहा है कि तीसरे साल के एंड तक क्या होगी इसकी जनसंख्या। तो आपको ये पता है कि 12 सही 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/8। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9, और 20% का मतलब होता है 1/5। चेक कर लो, चेक कर लो, यही होता है ना। अगर यही होता है तो आपको क्या पता कि यही होता है। याद करना है बेटा जी, याद करना है। जब तक याद नहीं करोगे तब तक अटकोगे बीच में, इसको काटा पीटी करके करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ तो मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन में 1-2 मिनट लगते हैं। आप जब करोगे ना तो आपको सेकंडों में ये क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आप ये करने थोड़ी बैठोगे। मैं तो एक एक चीज़ को आपको समझा रहा हूँ ना, तो समझाना भी तो जरूरी है। खुद करो प्रैक्टिस, बाद में इस टाइप के क्वेश्चन लो, खुद प्रैक्टिस करो। देखो, अब 8 से तो हो गया, इंक्रीज हो रहा है ना। अब मैं देखो बार बार वो वहां नहीं लेके जाऊंगा आपको पीछे, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप क्लास तो पढ़ के आओ पीछे की, तभी तो हो गया। मैं हर क्लास में हर क्वेश्चन में पीछे वाला रिवाइज करवाता जाऊंगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। समझो मेरी बात को। पीछे वाली क्लास, अब ये तो क्लास देख लो आप, उसके बाद पीछे की दोनों क्लास अच्छे से विजिट करके आओ। अगली क्लास ना ऐसा भी होने वाला है जब मैं आपकी 2-2, 3-3 घंटे की भी क्लास लेने वाला हूँ लगातार। वहां तक पहुंचो, मेरे को दिखाओ तो सही कि आप सीरियस हो, है ना। तो आओ, 8 से तो हो गया 9, क्यों 1 बढ़ रहा है। 9 से कितना हो गया 10, और 5 से कितना हो गया 6। इतना तो सबको समझ आ गया। जो कुछ भी कट रहा है आपस में उसको काट दो, आपस में जो भी कट रहा है उसको काट दो। देखो 9 से तो 9 काट दो, ठीक है जी। ये लो, 9 से तो मैंने 9 काट दिया। 5 से मैंने 2 बार काट दिया 10 को,
2 से मैंने 8 को काट दिया 4 बार। ध्यान से देखो, आपको भी ऐसे ही काटना है। अब क्या बचा है, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ये बचा है ना फाइनल में। अब इधर 2 बचा है और इधर सिर्फ 3 बचा है, तो अपना ये क्या आ गया, रेशियो 2:3। ठीक है जी, 2 से 3 हो गया। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी थी अपनी, 2 की वैल्यू थी 15,000 थी ना, गांव की जनसंख्या 15,000 ही तो थी। तो 2 यूनिट की वैल्यू जब 15,000 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 दूनी 2 पंजे 10, तो ये 1 यूनिट की हो गई 7500। ठीक है जी। अब देखो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो मैं इधर को इसको भी 7500 से गुणा कर दूंगा, तो कितना हो गया, 5 × 15, 7 × 21 और 1 22, 22,500 हो गई, 22,500 हो गई। तो 3, इसका क्या हुआ अपने पास, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 22,500। गांव की जनसंख्या कितनी थी, 15,000 थी, और हो गई कितनी, 22,500। देखा जनसंख्या कैसे बढ़ी है ना। 3 साल के अंदर यहाँ देखो 22.5 12%, 1/9%, यहाँ 20%, कार्य प्रगति पर है। तो ये क्या हो गया, 22,500 आंसर हो गया। समझ आया ना सबको। अगले क्वेश्चन पे चल लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये दोबारा करवाने की जरूरत है क्या, 6वां क्वेश्चन, कल जो अपनी क्लास में चल रहा था ये। देखो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। The value of a motorcycle depreciates every year by 4%. What will be its value after 2 years if its present value is 7500? समझ आया क्वेश्चन सबको, कि एक मोटरसाइकिल है, उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का नाश होता है, मतलब कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कल ही तो बताया था आपको। हाँ जी, कल ही बताया था क्या। आ जाओ फिर, मैं बता देता हूँ, वापस से कर देता हूँ। कुछ कट रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा। आ जाओ, चेक करना पड़ता है आपको, मैं पूरा पढ़ा दूँ, आपको कुछ दिखे ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। देखो जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वैसे वैसे देखो। 4% की कमी, मतलब पहले वर्ष क्या था, 4% की कमी, और दूसरे वर्ष भी क्या था, 4% की कमी। कितने सालों का पूछ रहे हैं, प्रतिवर्ष 4 वर्ष का नाश वर्तमान मूल्य, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो गया। तो ये तो क्या हो गया जी, 4% का मतलब कितना होता है, 4%, नहीं पता, देखो 4/100 याद करवाया है ना जिनको, उनको तो पता है, वरना ये देखो 100 का चौथा भाग कितना होता है, 25 ही तो होता है, तो 1/4 हो गया ना, और ये भी 1/4 हो गया, 1/4 गया, 1/25 हो गया। ठीक है। अब देखो कमी हो रही है, मतलब पहले साल 25 से हो गया 24, दूसरे साल भी 25 से कितना हो गया, 24। रेशियो वाला मेथड आपको बताया ना, दूसरे साल भी 25 से 24 हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कट तो रहे नहीं है ये, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया कितना, 625, और ये हो जाएगा 576। क्यों मैंने इतनी जल्दी क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे इनका स्क्वायर पता है, इसलिए मैंने इनको इतना जल्दी लिख दिया। तो आपको भी ना कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद करो और 20 तक क्यूब याद कर लो। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का होता है 576। समझ गए। अब देखो, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना, जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन करने आए हो तब आपको इतना तो पता है कि 24 24 होता है, 25 25 होता है, 576 होता है, 576। मेरा कहने का मतलब समझो कि जब मैं इन चीज़ों को लिखवा रहा होता हूँ ना, मैं इनको 25 24 30 ऐसे बोलूँगा, तो इससे ये मत समझना कि ये क्लास सिर्फ हिंदी मीडियम की है। ये क्लास हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों की है,
क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ऑप्शंस हैं वो इंग्लिश में भी होते हैं, कहीं कहीं हिंदी में होते हैं, तो आपको वो चीज़ मैनेज करके चलना है। और मैं इतना ध्यान रखूंगा कि जो चीज़ इंग्लिश में समझानी है ना वो इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा। समझे? क्वेश्चन देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है, उनके लिए ही ये पढ़ के बताता हूँ, वरना मैं हिंदी भी तो कर सकता हूँ डायरेक्ट। चलो कोई ना। अब देखो तो 625 की वैल्यू तो कितनी है, दिया है ना इसमें क्वेश्चन में 75,000। तो ये तो हो गया 75,000, मतलब 625 यूनिट का मान है 75,000, तो 576 यूनिट का क्या हो जाएगा। तो 75,000 में 625 से डिवाइड कर दो। 75,000 में 625 से डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है आपके, काट लो इसको, 25 से काट लो। देखो 25 से काटोगे तो ये तो 25 बार चला जाएगा, ये और काट दोगे आप नीचे, तो इसका मतलब इसका आएगा कितना आपके पास, 120 आएगा। कितना, 120। मैं बता देता हूँ आपको। देखो 25 का तो हो जाएगा 25 बार, ठीक है जी। 25 थी 75, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। 300 नहीं 3000 नीचे आ गया ना 3000। फिर से 25 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25, बच गए 5, 25 दूनी 50 और ये 120 आ गया। दिख रहा है आपको नीचे 120 दिख रहा है नीचे वाला, लेट मी, चलो 125 आ गया। तो इसको भी 125 नहीं, सॉरी यार 125 नहीं यार, 120 यार, बोलने में दिक्कत हो जाती है यार। तो ये क्या हो गया 120, तो मैं 576 को 120 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप खुद कर लोगे। 576 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छठवां क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, फिर से यहाँ पे बता दिया आपको। आगे फिर से चलते हैं अपन 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड 30% इन द फर्स्ट ईयर and decreased by 15% in the next year. If the present population is 11,050, then the population 2 years ago was. क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी तथा अगले साल 15% कम हो गई। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 वर्ष पहले इसकी आबादी कितनी थी। 2 वर्ष पहले पूछी थी, पहले पूछी है और अब की बता दी। मतलब ये पहले तो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे करो। पहले साल 30% बढ़ी, मतलब प्लस 30%। अगले साल 15% कम हो गई, मतलब माइनस 15%। ठीक है जी। आबादी 11,500 थी, मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू दी है अपने को। वर्तमान आबादी 11,500 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, मतलब फाइनल दी है। सॉरी यार, हो जाता है यार। देखो बाद में क्या है, इसमें है 11,050। ये तो अपने को, मैं बाद में आऊंगा यहाँ पे, पहले अपन इसका तो देख ले क्या है क्या नहीं है। तो पहले इस पे आओ। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है। 30% का फ्रैक्शन आप ऐसे निकाल लो। 30, इसमें ज़्यादा जोर आने वाला है नहीं। 30/100, ये लो 3/10 हो गया ना इसका तो। और इसका 15% का कितना हो गया, 15/100, मतलब कितना हो गया, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3/20। ये आपको याद रखने हैं ये फ्रैक्शन, समझे, ताकि आपको ये प्रोसेस ना करनी पड़े। तो इसकी तो कितनी हो गई, 3/20 और इसका कितना हो गया, 3/10। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये वैल्यू, क्योंकि पहले ही बता देता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जो बच्चे ना स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो तो समझ जाते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो बढ़ोतरी हुई है, मतलब 30 से तो हो गया 13, 10 से तो हो गया 13, सॉरी यार, हो जाता है यार। उसके बाद 20 से हो गया, 3 कम हो गया, तो 20 से हो जाएगा 17। ठीक है जी। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कुछ नहीं कट रहा, तो ये तो हो जाएगा 200 इधर तो, और इधर हो जाएगा 17 × 13। ठीक है जी। अब देखो 200 की इसकी वैल्यू अपने को दे दी। इसमें इस बार क्या पूछा है कि 2 वर्ष पहले कितनी आबादी थी। तो 2 वर्ष पहले तो यहाँ वाली पूछी है ना अपने को, और यहाँ वाली अपने को दे दी। तो इसमें क्या 17 × 13 की वैल्यू तो कितनी है,
11,050, तो 11,050, तो इसकी अपने को निकालनी है 200 की। मतलब ये कि देखो जगह कम बचती है ना, एक तो आगे से ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन थोड़े छोटे लिखेंगे, आपको दिख जाता है, इतने भी आप ऐसे नहीं हो, है ऐसे, क्योंकि मैं इसको ना कुछ मिटाना नहीं चाहता, मैं ऐसे चाहता हूँ आप जब क्वेश्चन को मार्क करो और देखो तो आप वैसे की वैसे ही कर लो। चलो मैं इसको खिसका देता हूँ थोड़ा सा, ये लो, क्वेश्चन आपको अलग से दिख जाएगा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये 11,000 जो 50 है, 11,050, इसमें डिवाइड लग जाएगा कितना का, 17 गुणा 13 का, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा जी, 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास 200 वाले का, यानी कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू का अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कोई सॉल्यूशन कर सकता है इसका? अगर कर सकता है तो फटाफट से कर डालो, फटाफट से कर डालो। मैं ही करूं क्या इसका आंसर? देखो काटना आपको आना चाहिए, 13 का पाड़ा आपको आना चाहिए, 17 का पाड़ा आपको आना चाहिए, तो ये अपने आप ही इसका आंसर आ जाएगा। मैं काटता हूँ, मैं ही करता हूँ, हिम्मत आपसे तो नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही क्या जी? होनी चाहिए। आओ, तेरह का पाड़ा कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा ना इसमें, 13 से काटोगे तो। ठीक है जी, 13 अट्ठे ये हो जाएगा कितना, हाँ 850, 13 से काटोगे ना इसको 11,050 को, तो ये हो जाएगा 850, और ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 पंजे 85, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर इसका, 50 गुणा 200 इक्वल टू 5 दूनी 10, 10,000 मेरा आंसर आ जाएगा। हो गया। देखो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ये ट्रिक से क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से किया हुआ क्वेश्चन है, घबराओ मत इसको देख के। ये कैलकुलेशन ना आपके अंगुलियों पे होनी चाहिए। आपको 13 का 17 का टेबल तो 20 तक याद है क्या रे? टेबल याद है क्या? 20 तक सबको याद होना जरूरी भी है, क्योंकि वहां पे आप ना अटकोगे वरना काटा पिटी में। दिक्कत ये नहीं होती, दिक्कत ना कोचिंग की होती है ना टीचर की होती है। टीचर बेचारा अपनी तरफ से बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है। एज ए टीचर मैं उस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ कि मैं आपको हर चीज़ समझाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी रह जाती है कमियाँ कि आप टेबल याद नहीं करते, आप स्क्वायर याद नहीं करते, आप रूट याद नहीं करते, आप क्यूब याद नहीं करते। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जब तक याद नहीं करोगे ना, तब तक आपको आने वाली है दिक्कत। ठीक है जी, आने वाली है ना। चलो, इसका 13 का पाड़ा 8 बार गया, फिर 13 का 5 का, फिर 0, फिर बाद में मैंने 17 से इसको डायरेक्ट काट दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10,000। बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। किसी मूल्य, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। आप गलती क्या करते हो, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़ लिया जी। The value of a machine decreases every year at the rate of 5% if its present value is Rs 4,11,540. What was its value before 3 years ago? पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसने फाइनल वाला अपने को दे दिया और 3 साल पहले वाला पूछ रहा है। ठीक है जी, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू में अंतर पता होना चाहिए कि यह कौन से की बात कर रहा है। समझे मेरी बात? चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5% की कमी होती है प्रति वर्ष, मतलब पहले साल 5% की कमी, दूसरे साल 5% की कमी, तीसरे साल 5% की कमी। कितने साल का? 3 का ही पूछ रहे। 5% का मतलब क्या होता है जी? सबको फ्रैक्शन याद है? सबको फ्रैक्शन याद होगा तो 5% का फ्रैक्शन भी सबको पता होगा। 5% होता है मेरे लल्लों 1/20, तो ये भी हो जाएगा 1/20 और ये भी हो जाएगा 1/20। जब तक याद नहीं करेगा तब तक याद होगा नहीं,
जब तक ये सब आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक आप ना जी अटकोगे। कितना ही अच्छे से पढ़ लो, आप या तो अटकोगे या आप बनोगे ओवर स्मार्ट, जिसमें आप करोगे अपने टाइम का कचरा। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 5-6 क्वेश्चनों की ऐसी तैसी करके रख दोगे। समझे मेरी बात को? किसी के दिमाग में पहुंच रही है ये बात? अरे मेरे बच्चों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये सब याद कर लो। बस स्टार्टिंग की क्लास है जो है, इसमें तो मैं आपको ये चीज़ें बता भी रहा हूँ साथ साथ में कि इसकी वैल्यू ऐसे ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। डायरेक्ट भी रखेंगे अपन वैल्यू, टाइम भी सेव करेंगे। समझो मेरी बात। और इस बैच के साथ जुड़ जाओ, आप हर चीज़ सीख जाओगे। अगर याद नहीं है तो मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा इन चीज़ों को, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होगी। बस आप तो आओ, टाइम टाइम पे मैं आपको रिमाइंडर्स देता रहूँगा, आप भी कर लोगे। बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है आप भी कर लोगे। तो देखो, पहले तो मैं इस फ्रैक्शन से निकाल लूँ इसका रेशियो, मतलब 20 प्रतिवर्ष कमी हो रही है ना इसमें, तो ये तो हो गया 20 से 19। ठीक है जी, बहुत धीरे धीरे, बहुत आसानी से, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन। 20 से 19, 20 से 19, बस सबको पता है, कुछ कटना है नहीं। 20 गुणा 20 गुणा 20 हो रहा है, इसका मतलब मैंने क्या बोला था जी, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। 20 का क्यूब कितना होता है और 19 का कितना होता है? तो 19 का मेरे हिसाब से होता है ये, देखो लो जी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा 8000। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे, आपकी एग्जाम का टाइम होगा वेस्ट, तो आप क्यूब याद कर लो जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो 19 का क्यूब तो होता है 6859 और 20 का क्यूब होता है 8000। अरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों मेरी बात सुनो, 19 का क्यूब होता है 6859 और 220 का होता है 8000। समझ गए मेरी बात? अब क्या करना है आपको? आपको दे दी फाइनल की वैल्यू, तो फाइनल की वैल्यू आपको क्या दी है? 4,11,540। 4,11,540 कर दूं उसको साइड में? कर दूं? इसकी तो कोई ज़रूरत है भी नहीं मेरे को, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ये लो, एक बार कर देता हूँ यार, इतना भी मत करो। अब देखो, ये 11 है जी, लो, ये तो थी अपने क्वेश्चन की वैल्यू। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको करना है आपस में डिवाइड। कर लो, क्योंकि फाइनल के आपको वैल्यू दी है, इसको इससे डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 3 साल पहले की वैल्यू आ जाएगी। कर लो। ये ऐसे बोल रहा है 4,11,540 को डिवाइड करो 6,859 से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो जी 8,000 से। अगर आपको इनिशियल की वैल्यू पूछी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8,000 से। समझे मेरी बात को? काटा पीटी कर लो। देखो, काटा पीटी में ना मुझे परेशान मत किया करो, आप खुद से ही किया करो। 6,859 और 4,11,540, इनको आपस में काटोगे तो ये कितना हो जाएगा जी? इसकी मैं आपको फाइनल वैल्यू बता देता हूँ। काटना यार, काटना थोड़ी सी कहूँ मैं आपको, हर क्लास में काट लोगे ना खुद ही। एक सेकंड, खुद ही कर लोगे काटा पीटी? कर लो तो फिर। आप करो काटा पीटी, तब तक मैं कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ। करो करो। कर दो तो यार।
कर लिया होगा सबने, सबने कर लिया होगा ना। तो काटने पे सबका आंसर आया होगा 60। ये लो जी, मतलब ये इसका 60 गुना है, तो ये जब 60 गुना है तो ये भी 60 गुना हो जाएगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 अट्ठे 48, 6 8 जा 48 और 4 इसके 0 लग जाएंगी। और ये मेरा 3 वर्ष पहले का पॉपुलेशन आ गया। पॉपुलेशन ही तो पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था, देखो देखे। अच्छा सॉरी, पॉपुलेशन नहीं, मशीन की वैल्यू। मशीन की वैल्यू 5 साल पहले 3 साल पहले कितनी थी ये हमसे पूछ रहा था बेचारा। तो आंसर क्या आ रहा है अपना, देखो 48,000 जो भी है, 4,80,000 ये आ रहा है अपना आंसर। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। समझे मेरी बात को। तो जो इन क्वेश्चंस को उतारना चाहता है वो उतार लो एक बार, और जो इस क्वेश्चन को फोटो खींचना चाहता है इसकी, वो फोटो खींच लो। खींच ली होगी सबने फोटो, आंसर सबका आ गया होगा। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे चलूं। पॉज करके उतार लो वीडियो को। लाइव क्लास तो आपकी किस्मत में ही नहीं है ना अभी। लाइव क्लास के लिए तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप क्लास को शेयर ही नहीं कर रहे हो, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से शेयर ही नहीं कर रहे हो, अपने परिवार में शेयर ही नहीं कर रहे हो। क्या ऐसा रीज़न है क्या कि इतनी अच्छी क्लास में से हर कहीं पे शेयर नहीं करूँगा? ऐसे थोड़ी, ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगे, क्योंकि आपको पता है ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसीलिए तो मैं बांटता हूँ आपको ज्ञान, क्योंकि मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना है। तो आप भी वही चीज़ किया करो कि ये जो क्लासेज, मेरी क्लास की बात नहीं है, जो भी क्लास, जो भी अच्छा मटेरियल आपको लगे ना, अपने दोस्तों को, अपने यार दोस्तों को, अपने भाइयों को वो चीज़ शेयर किया करो। क्योंकि जो आपके हक का है ना वो आपको ही मिलेगा। टेंशन मत लो, आपका हक कोई नहीं खा सकता। तो आप किसी को अच्छी चीज़ शेयर करोगे और वो उस चीज़ से नौकरी लगता है या फिर वो उस चीज़ से आगे सक्सेस होता है ना, तो वो अपने हक का ही होता है ना। तो आप खुद तो फोकस करो ही, और इसको भी करो। समझ रहे हो मेरी बात को? सब समझ रहे हो? देखो, मैं ऑफलाइन क्लास के तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन क्लास का तरीका, जो नाच कूदने वाला तरीका, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, वो मुझे नहीं आता। और अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल क्लासिक तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, और मैं आपको हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे गुस्से वाला फेस देख के मुझसे डरा मत करो, क्योंकि होता यह है कि मैं गुस्सा नहीं होता हूँ बेटे, मैं गुस्सा नहीं रहता हूँ। मेरे सामने से लाइटिंग्स मेरी आंखों पे आती है, और मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव है। तो वो लाइटिंग्स की वजह से ना मेरी आंखें इस तरीके से होती रहती है। क्या करूँ, जब मैं लाइटिंग्स को नहीं रखता हूँ तो मैं आपको दिखता ही नहीं हूँ। ये लो, मैंने लाइटिंग बंद नहीं की, ये तो लाइट चली गई। ये देखो, मैं दिखता ही नहीं हूँ आपको, है? ऐसा नहीं है, लाइट आने दो, वापस से शुरू करते हैं, क्लास को रिज्यूम करते हैं, है ना। चलो, अब मेरी आंखें खुली हुई है, लेकिन आपको वो चीज़ दिख नहीं रही होगी क्योंकि अब लाइट चली गई।